नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी का पाठ 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन के प्रेरक अनुभव, कला के प्रति उनका समर्पण और परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का ये पाठ न केवल परीक्षा में अंक दिलाएगा बल्कि आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करने की प्रेरणा भी देगा। चलिए शुरू करते हैं। MCQ क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। प्रश्न 1, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? उत्तर, वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। प्रश्न 2, जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? उत्तर, पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। प्रश्न 3, बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? उत्तर, कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द एवं शब्द समूह नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही संदर्भों या अवधारणाओं से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। एक साइड शब्द है तो दूसरी साइड उनके संदर्भ या अवधारणा। पहला, कर्नाटक संगीत शैली। दूसरे से मिलाएंगे, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन वाद्ययंत्रों से संगत दी जाती है। दूसरा, घराना। चौथे से मिलाएंगे, हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है। तीसरा, शास्त्रीय संगीत। पहले से मिलाएंगे, भारत की प्राचीन गायन वादन गीत नृत्य अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है। इसमें नियमों की प्रधानता होती है। चौथा, हिंदुस्तानी संगीत शैली। छठवें से मिलाएंगे, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्ययंत्रों से संगत दी जाती है। इसके प्रमुख रागों की संख्या 6 है। पांचवा, कंछेदन। तीसरे से मिलाएंगे, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक है। ये कान में सोने या चांदी का तार पहनाने से संबंधित है। छठवां, लोक नृत्य। पांचवें से मिलाएंगे, किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य। लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति एवं रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से फसल कटाई, उत्सवों आदि के अवसर पर किए जाते हैं। प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो क्या नाम देंगे? आपने ये नाम क्यों सोचा? लिखिए उत्तर। यदि मुझे इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना होता तो मैं पद्म विभूषण बिरजू महाराज देता, क्योंकि पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विविध क्षेत्रों में असाधारण सेवा अथवा उपलब्धि के लिए दिया जाता है। चूंकि बिरजू महाराज ने कथक के क्षेत्र में अपना अमूल्य और असाधारण योगदान दिया है, जिसके कारण उन्हें ये गरिमा में सम्मान मिला है, इसलिए मुझे पूरा साक्षात्कार का उक्त शीर्षक देना उचित और पूरी तरह से प्रासंगिक प्रतीत हुआ। पंक्तियों पर चर्चा। साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। प्रश्न, तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। उत्तर, नृत्य में साधना, समर्पण और ध्यान का संकेंद्रण आवश्यक होता है। यह एक पूर्णकालिक समय की मांग करने वाली विधा है। आजीविका के लिए नौकरी जैसे पूर्णकालिक साधन को अपनाने के बाद नृत्य के प्रति वो प्रतिबद्धता, समर्पण अथवा लगन नहीं रह पाएगी जो अपेक्षित है। प्रश्न, लय हम नर्तकों के लिए देवता है। उत्तर, जिस प्रकार देवता के प्रति आराधना करते समय पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नृत्य में लय ही उसकी विशिष्टता है। नर्तकों को लय को देवता तुल्य मानकर साधना करनी पड़ती है। प्रश्न, नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। उत्तर,
नृत्य शरीर के माध्यम से किया जाता है। नृत्य में तपस्या और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शरीर को ध्यान और तपस्या का साधन कहा गया है। प्रश्न, कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। उत्तर, जिस प्रकार चिराग की लौ बहुत ही मधुरता से धीरे धीरे लय के साथ जलती है, उसी प्रकार कथक नृत्य करते समय नर्तक अपनी गर्दन को बहुत धीरे से मधुरता और नजाकत से हिलाता है। प्रश्न, बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? उत्तर, बिरजू महाराज के घर में कथक का माहौल था। उनके पिता व दोनों चाचा कथक नर्तक थे, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही बिरजू महाराज उन्हें देख देखकर कथक करना सीख गए थे। प्रश्न, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? उत्तर, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संगीत में लय होती है, अतः उसका ज्ञान आवश्यक है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वो जान पाएगा कि नृत्य की लय ठीक है या नहीं। प्रश्न, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी? उत्तर, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज का मशीनों में खूब मन लगता था। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने में उनकी रुचि थी। उनके ब्रीफकेस में हरदम पंखा, फ्रिज ठीक करने वाले औजार रहते थे। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग बनाने में भी रुचि थी। प्रश्न, बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी मां का बहुत योगदान रहा। उत्तर, संघर्षों के दौर में उनकी मां सदैव उनकी सहयोगी बनी रही। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट आने पर मां और बेटे ने बड़ी मुश्किलों से गुजारा किया। वे पुरानी जरी की साड़ियों को जलाकर उनके सोने चांदी के तार निकालकर बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रम से कभी कभी पैसा आ जाता था, किंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आई कि एक ही समय खाना मिल पाता था। किंतु फिर भी उनकी मां उनका हौसला बढ़ाती और कहती, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी मिले, पर अभ्यास जरूर करो। प्रश्न, बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। उत्तर, बिरजू महाराज की बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, किंतु उन्होंने अपनी बेटियों को खूब कथक सिखाया। उनका कहना था कि लड़कियों के पास शिक्षा या कोई न कोई अन्य हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वे लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा का समान अवसर देने के पक्ष में थे। प्रत्यय, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे कि अदृश्य, छोटा अ जोड़ दृश्य, आवरण, बड़ा आ जोड़ वरण, प्रशिक्षण, प्र जोड़ शिक्षण। यहाँ पर छोटा अ, बड़ा आ, प्र उपसर्ग हैं। शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि सीमित, सीमा जोड़ इत, सुंदरता, सुंदर जोड़ ता, भारतीय, भारत जोड़ इय, सामूहिक, समूह जोड़ एक। यहाँ पर इत, ता, इय और एक प्रत्यय हैं। प्रश्न, नीचे दो तबले हैं, एक में कुछ शब्दांश उपसर्ग व प्रत्यय हैं, दूसरे तबले में मूल शब्द हैं। इनकी सहायता से नए शब्द बनाइए। उत्तर, 1 मार्मिक, 2 आगमन, 3 राष्ट्रीय, 4 खंडित, 5 श्रमिक, 6 सांस्कृतिक, 7 अकर्म, 8 सुकर्म, 9 अनाम, 10 असाधारण। प्रश्न, लोकनृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है? अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। उत्तर, लोकनृत्य विशिष्ट प्रादेशिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े होते हैं। लोकनृत्य प्रायः सरल और अनौपचारिक होते हैं। इनकी प्रस्तुति आम लोगों द्वारा की जाती है। लोकनृत्य लोकप्रिय और मनोरंजक होते हैं। इन्हें त्योहारों, पारिवारिक उत्सवों आदि में प्रस्तुत किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक और संरचित होते हैं। इन्हें विशिष्ट नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य प्रायः थोड़ा कठिन होते हैं। इन्हें प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय नृत्य अक्सर आध्यात्मिक और भावनात्मक होते हैं। इन्हें विशिष्ट रागों और तालों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भारत के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात, लावणी महाराष्ट्र। भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर भारत। प्रश्न, साक्षात्कार से पहले क्या क्या तैयारियां की गई होंगी? उत्तर,
सर्वप्रथम बिरजू महाराज के विषय में जानकारियां एकत्र की गई होंगी। वे कहाँ रहते हैं, कब उपलब्ध हो सकेंगे, कितना समय दे सकेंगे इत्यादि विश्वसनीय सूत्रों से संपर्क करके साक्षात्कार निश्चित किया गया होगा। प्रश्नों की सूची बनाई गई होगी। विचार विमर्श के पश्चात उन प्रश्नों का चुनाव किया गया होगा जो साक्षात्कार के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। अब नीचे दी गई शब्द पहेली में से संगीत की उन तालों के नाम ढूंढकर लिखिए। उत्तर शब्द पहेली में आप भी इसी तरह देखकर मिलाइए। पहला रूपक, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा दादरा, चौथा झूमरा, पांचवा तिलवाड़ा, छठवां दीपचंदी, सातवां कहरवा। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न, बिरजू महाराज किस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? उत्तर कथक नृत्य। प्रश्न, ये पाठ किस विधा पर आधारित है? उत्तर साक्षात्कार। प्रश्न, बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या था? उत्तर पंडित बिरजू महाराज। प्रश्न, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? उत्तर लखनऊ घराना। प्रश्न, बिरजू महाराज ने किस क्षेत्र में विश्वभर में प्रसिद्धि प्राप्त की? उत्तर कथक नृत्य। प्रश्न, एक अच्छे कलाकार के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? उत्तर नियमित अभ्यास। प्रश्न, बिरजू महाराज बच्चों को क्या करने की सलाह देते हैं? उत्तर मन लगाकर पढ़ाई और नियमित अभ्यास करने की। प्रश्न, कथक नृत्य में किसका विशेष महत्व होता है? उत्तर लय, ताल और भाव भंगिमा का। प्रश्न, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? उत्तर किसी व्यक्ति के विचारों और अनुभवों को जानना। प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न, बिरजू महाराज कौन थे? उत्तर बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक, संगीतकार और गुरु थे। उन्होंने कथक नृत्य को विश्वभर में नई पहचान दिलाई। प्रश्न, बिरजू महाराज ने कथक की शिक्षा किससे प्राप्त की? उत्तर उन्होंने कथक की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता और परिवार के अन्य गुरुजनों से प्राप्त की। प्रश्न, इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? उत्तर इस पाठ में बिरजू महाराज के जीवन, उनकी कला, साधना, संघर्ष और कथक नृत्य के प्रति उनके विचारों को साक्षात्कार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न, बिरजू महाराज बच्चों को क्या संदेश देते हैं? उत्तर वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, नियमित अभ्यास करने और अपनी प्रतिभा को निरंतर विकसित करने का संदेश देते हैं। प्रश्न, बिरजू महाराज के अनुसार एक अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर एक अच्छा कलाकार बनने के लिए नियमित अभ्यास, अनुशासन, धैर्य, लगन और अपनी कला के प्रति समर्पण आवश्यक है। प्रश्न, बिरजू महाराज की सफलता का रहस्य क्या था? उत्तर उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम, निरंतर अभ्यास, आत्मविश्वास और कला के प्रति पूर्ण समर्पण था। प्रश्न, साक्षात्कार से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर ये साक्षात्कार हमें सिखाता है कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न, कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर कथक नृत्य में भाव भंगिमा, लय, ताल, पदचाप और सुंदर अभिनय का विशेष महत्व होता है। प्रश्न, साक्षात्कार किसे कहते हैं? उत्तर किसी व्यक्ति से उसके जीवन, कार्य या विचारों के बारे में प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को साक्षात्कार कहते हैं। प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर इस पाठ से हमें मेहनत, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और अपनी कला या लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा मिलती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न, आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या क्या बताएंगे? लिखिए। उत्तर किस प्रकार की कथक नृत्य कला की प्रस्तुति होने जा रही है, उसके विषय में बताएंगे। नृत्य के माध्यम से कौन सी कहानी प्रस्तुत की जाएगी, उसकी थीम के विषय में बताएंगे। नृत्य को प्रस्तुत करने वाले कलाकार और उसका सहयोग करने वाले सहयोगियों की जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हुई तो उससे संबंधित जानकारी देंगे। प्रश्न, यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टिबाधित दर्शक है और वह नृत्य का आनंद लेना चाहे तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? उत्तर दृष्टिबाधित दर्शक के लिए विद्यालय द्वारा ऑडियो विवरण प्रदान किया जा सकता है जिसमें नृत्य की गतिविधियों, केंद्रीय भाव और संगीत का वर्णन किया जाता है।
नृत्य कार्यक्रम से पहले या बाद में दृष्टिबाधित दर्शकों को ब्रेल लिपि द्वारा तैयार नृत्य की मुद्राओं और गतिविधियों को व्यक्त करने वाले कागज को स्पर्श करके अनुभव करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। दृष्टिबाधित दर्शकों के लिए विशेष सिटिंग व्यवस्था की जा सकती है, जैसे कि ध्वनि प्रणाली के साथ विशेष सीटें। अध्याय से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। साक्षात्कार का प्रारूप। ये पाठ बच्चों द्वारा पद्म विभूषण बिरजू महाराज से पूछे गए सवालों और उनके द्वारा दिए गए सरस जवाबों का संकलन है। बचपन और संघर्ष। बिरजू महाराज ने बताया कि उनका बचपन बहुत सुख सुविधाओं में बीता था, लेकिन पिता के असामयिक निधन के कारण उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें निरंतर अभ्यास करते रहने के लिए प्रेरित किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि। उन्होंने कथक की शिक्षा अपने पिता अच्छा महाराज और अपने चाचाओं लच्छू महाराज व शंभू महाराज से ली थी। नृत्य के प्रति दृष्टिकोण। वे मानते हैं कि नृत्य, संगीत और लय केवल कला नहीं बल्कि एक अनुशासन और साधना है। उन्होंने कई नवाचार भी किए, जैसे भाव भंगिमाओं को समृद्ध करना और आधुनिक कविता को कथक में शामिल करना। गंडा बांधने की परंपरा। उन्होंने बताया कि वे किसी शिष्य को गंडा तभी बांधते थे जब वे वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद उस शिष्य की सच्ची लगन और समर्पण को पूरी तरह परख लेते थे। पंडित बिरजू महाराज का जीवन परिचय। पंडित बिरजू महाराज भारत के महान कथक नर्तक, प्रसिद्ध गुरु, संगीतकार और शास्त्रीय कला के अप्रतिम साधक थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उनका वास्तविक नाम बृजमोहन मिश्र था। वे प्रसिद्ध लखनऊ घराने से संबंधित थे। बिरजू महाराज ने कथक की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित अच्छा महाराज से प्राप्त की। कम आयु में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने चाचा पंडित शंभू महाराज और पंडित लच्छू महाराज से कथक की शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास के बल पर उन्होंने कथक नृत्य को देश विदेश में नई पहचान दिलाई। उन्हें भारतीय कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उनका निधन 17 जनवरी 2022 को हुआ, लेकिन उनकी कला और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष। पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अमूल्य धरोहर थे। उनका जीवन हमें समर्पण, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का संदेश देता है। पाठ का सारांश। ये पाठ एक साक्षात्कार है जिसमें प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण बिरजू महाराज से बच्चों ने बातचीत की है। इसमें उनके जीवन, संघर्ष, नृत्य यात्रा और विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। बिरजू महाराज ने बताया कि उनका बचपन सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट आ गया। उनकी मां ने कठिन समय में उनका पूरा साथ दिया और अभ्यास पर जोर दिया। बिरजू महाराज ने कथक की शिक्षा अपने पिता अच्छा महाराज और चाचाओं लच्छू महाराज और शंभू महाराज से ली। वे बहुत छोटी उम्र से कथक सीखने लगे थे। उन्होंने कथक में कई नवाचार किए, जैसे भाव भंगिमाओं को समृद्ध किया और आधुनिक कवियों की रचनाओं को भी कथक में शामिल किया। उन्होंने गाना, बजाना और चित्रकला में भी रुचि दिखाई। वे मानते हैं कि नृत्य, संगीत और लय केवल कला नहीं बल्कि अनुशासन और साधना का रूप है। साक्षात्कार में वे ये भी बताते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर होता है। शिष्य को गंडा बांधने की परंपरा तभी निभाते हैं जब उसमें सच्ची लगन दिखाई दे। बच्चों को संगीत और लय से खेलने देना चाहिए, क्योंकि यह उनके मानसिक विकास में सहायक होता है। बिरजू महाराज का मानना है कि कला जीवन को समृद्ध बनाती है और आत्मनिर्भरता देती है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को भी कथक सिखाया। मुख्य संदेश। ये पाठ हमें न केवल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की समृद्ध परंपरा से परिचित कराता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ निश्चय और समर्पण से किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। शब्दार्थ। संघर्षों, कठिनाइयों, मुसीबतों, चुनौतियों। नवाब, राजा, शासक, जागीरदार। हवेली, महल, कोठी, बंगला। सिपाहियों, सैनिकों, फौजियों, प्रहरियों। देहांत, मृत्यु, निधन, इंतकाल। कीमत, दाम, मूल्य, मोल। यह वीडियो आपको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।